शिकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। युग प्रवर्तक आचार्य भगवान गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय हो। संत शिरोमणि 108 जगु विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 विशाल सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। एक बार पुनः उस घटना को आपके सामने, जो एक गरीब जिसकी कुटिया में खाने को कुछ नहीं था, संयोग से किसी के द्वारा दी हुई वस्तु से उसने कुछ ऐसा पदार्थ बनाया जिसको आप खीर बोलते हैं, लेकिन उसने स्वयं अपने पुत्र को ना देकर माँ ने सर्वप्रथम अपने गुरु को चुना। कल हमने देखा पुत्र भूख से भूखा है, अभाव में है, जिसे कभी खीर नहीं मिली। आज माँ ने उसे भी गौण कर दिया। किसके लिए? गुरु के लिए। सर्वप्रथम गुरु को जिसने अपना महत्वपूर्ण स्थान दिया हो। कल आपसे एक बात कही थी कि अभाव में दान देना, सद्भाव में तो दिया ही जाता है, सद्भाव में तो आप देते ही हैं। अभाव हो आपके जीवन में, देने को चुनने को विषय हो कि किसको दूं, तो आपके पर डिपेंड करेगा कि आप किसको चुनते हैं। अपने देवसास गुरु को चुनते हैं कि आप अपने परिवार को चुनते हैं। जब ऐसा विषय आए तो आप अपने मन को टटोलना, आप किसको चुनते हैं। माँ ने पड़घान तो कर लिया, पड़घान हुआ ही था, घर में माँ ने प्रवेश कराया, पुत्र पीछे पीछे। लोगों में चर्चा का विषय, ये क्या देगी। महीनों के उपवास वाले मुनि महाराज को आज इसने पड़घा लिया। याद है आपको? नहीं है? याद तो है ना कल की घटना। कामवृष्टि नाम की वो महिला, मृष्टदाना और कामवृष्टि, जिसके दोनों की अपनी चर्चा अभी तक आज का विषय बनी हुई है। धीरे धीरे अपन देखते हैं गुरु का वहाँ पहुँचना होता है। गुरु को आसन दिया गया, गुरु ने आसन ग्रहण किया। पुत्र माँ की ओर देख रहा है, माँ क्या कर रही है। तो माँ ने सर्वप्रथम गुरु के चरणों का पाद प्रक्षालन किया, गुरु के चरणों के गंधोदक को सिर पे धारण किया। तो पुत्र ने भी पीछे पीछे उसको धारण कर लिया। नवदा भक्ति एक ऐसी भक्ति है जिसके द्वारा मान से मान कर्म भी निर्जरित होते। एक बात ये आप देखना, नवदा भक्ति का परिणाम देखो। व्यक्ति मात्र नवदा भक्ति करता हो, कोई व्रत नहीं ले, कोई संयम ना पालता हो, और यहाँ तक कह दो कि मिथ्या दृष्टि भी हो, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उसने सम्यक दर्शन भी धारण नहीं किया, कोई व्रत नहीं लिया, संयम नहीं लिया, और मात्र नवदा भक्ति की हो जिसने, वो भी नरक का पात्र छूट जाता है, त्रियंच गति से छूट जाता है। याद रखना, नवदा भक्ति का इतना बड़ा परिणाम है। कोई व्रत नहीं, कोई संयम नहीं, कोई व्रत नियम नहीं, कभी उसने त्याग ही नहीं किया। यहाँ तक कि मिथ्याद भी नहीं छोड़ पाया वो अपने जीवन। मात्र वो गुरु को आरदान करता रहा। कोई ये मत समझना कि सम्यक दृष्टि करता हो गुरु को आर, नहीं, मिथ्या दृष्टि भी करते। उसका परिणाम ये निकलता है कि नरक गति उसकी कट जाती है, त्रियंच गति कट जाती है, और उसे भोग भूमि प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? भोग भूमि। और भोग भूमि से नियम से वो स्वर्ग जाता है। देखो उसके, तुमसे एक बात ये कह रहा हूँ, कभी जीवन में नहीं भाव हो रहे हो तुम्हारे, महाराज हम नियम नहीं ले पाएंगे, महाराज हम कोई दान नहीं कर पाएंगे, मत करना, लेकिन एक दान जरूर करना। क्या? गुरु को आरदान जरूर करना। आरदान का ये रिजल्ट जब मैंने देखा पुराण ग्रंथों में, शास्त्रों में, जब मैंने उठाया और जब इसके महत्व को मैंने देखा कि इतना कितना महत्व है, आखिर आहारदान का इतना महत्व क्यों है। एक गुरु को एक रोटी तो दिए, किसी को भी दे दो, महत्व एक बात आओ, महत्व अगर देने का ही होता
तो किसी को भी दे दो। तुम्हारे घर से कितने भिखारी निकलते हैं, किसी को बुलाओ, जाओ भैया ले जाओ, नहीं, उसका महत्व नहीं है। महत्व है पात्र का, तुम किसको दे रहे हो। हर किसी को देने का महत्व नहीं। तुम हजारों लोगों को रोज भोजन कराओ, कोई महत्व नहीं। भिखारियों को दो, कोई महत्व नहीं। लेकिन एक ऐसा भिक्षु जो तुम्हारे दर पे आ जाए, एक बार, कई बार इस बात को मैं नोट कराता हूँ आप लोग को, सारे दर्शन उठाना, संसार के सारे दर्शन उठाना, सारे दर्शनों में सिर्फ एक जैन दर्शन ऐसा है जिसके अंदर नवदा भक्ति का प्रसंग है। कोई दर्शन में प्रसंग नहीं है, किसी दर्शन में। सारे दर्शनों में सीधे सीधे गुरु को निमंत्रण दो, घर ले जाओ, भोजन कराओ और छोड़ाओ। सिर्फ जैन दर्शन एक ऐसा है जिसमें इतनी कठिन प्रक्रिया से गुजरता है श्रावक। बस श्रावक की सबसे कठिन परीक्षा होती गुरु को पड़गान। सबसे कठिन परीक्षा, बहुत कठिन। और नवदा भक्ति करने वाले 10-50 हो तो और कठिन फिर तो, और गुरु और कम हो, 2-3 ही हो तो और कठिन। फिर तुम देखो होती कि नहीं। अच्छा, कितनी सारी, एक सिर्फ पेट भरना ही हो तो तुम सिर्फ जाके महाराज भोजन करो, आप तो क्या करना आपको। लेकिन पहले, सबसे पहले वहाँ खड़े हो, कितनी बजे से, अब तुम जानते हो कितनी बजे। और आचार्य भगवान जैसे गुरु हो तो और ही दुर्लभ है, फिर तो और ही कठिन है। आचार्य जी का पड़गान हम देखते थे कुंडलपुर में। कल पड़गान होना है 9 बजे और आज शाम को लोटे रखा गए, चटाई बिछ गई। जिसको आया, जो कभी टाकीज में जाते थे ना पहले, तो आदमी पहले पुराने टाकीज में कभी अपनी फट्टी बिछा देता। रामलीला देखने जाते थे। मैं देखता था कि ये रामलीला है, ये विद्यासागर जी की लीला है। उनकी लीला ही अलग है। लोग सुबह से कल पड़गान होना भैया, और रात से ही वहाँ शाम को ही कोई 12 बजे, कोई 2 बजे, रात में 2 बजे लग जाए स्थान पे, सबसे कठिन। फिर खड़े होना पड़ता है, फिर धूप न लग रही, तप लग रही, हम महाराज आएंगे 9-9:30, कि तुम 9 बजे से चक्कर काटना शुरू। फिर महाराज जी का पड़गान करो, अत्र अत्र तिष्ठो तिष्ठो बोलो, उसमें भी महाराज आए कि नहीं आए गारंटी। फिर आ गए तो 3 परिक्रमा लगाओ, 3 परिक्रमा लगा के महाराज को ले जाओ, फिर उनके चरण धुला के गंधोदक लो, फिर पूजा करो, फिर शुद्धि बोलो, उसके बाद महाराज खड़े होंगे। होता है कि नहीं? ऐसा क्या है, इसमें क्या कारण है? बार बार खोजना है इसको, कई बार बताया फिर भी खोजना। तो मुख्य भिखारी को देना और भिक्षु को देने में अंतर बहुत है। भिखारी भी पेट भरता है और भिक्षु का भी पेट भरता है, लेकिन कारण इतना गहरा है इसके अंदर। भिखारी खाएगा तो पाप में जाएगा और भिक्षु खाएगा तो पुण्य में जाएगा। क्योंकि भिखारी तुम्हारा भोजन करके सो जाएगा, भिखारी तुम्हारा भोजन करके जुए खेलेगा, शराब पिएगा, 5 पाप करेगा। लेकिन भिक्षु तुम्हारे घर का भोजन करेगा। कोई मुनि महाराज, कोई गुरु तुम्हारे घर पे जब आहार करेगा तो वो आहार करके, क्योंकि उनके लिए मूलाचार में एक बात कही है, गजब की बात कही। अब तुम सुना दो, तुमको सुना दे, वैसे रहस्य अंदर की बात नहीं बोलता, फिर तुम्हें सुना दो। उन्होंने कहा, इतना कठोर शब्द तो मैं समझता हूँ कोई परिवार में अपने बेटे को भी नहीं बोलता, जितना कठोर मूलाचार में महाराज के लिए बोला उन्होंने कहा, श्रावक तेरे बाप का नौकर नहीं है। क्या बोला? तेरे बाप का, मुनि को बोल रहे हैं, नौकर नहीं है। तो तूने उनका भोजन का आहार करके सो रहा है। सामायिक कर, प्रतिगमन कर, स्वाध्याय कर, तू उसके ऋण से ऋणी है। सुन रहे हो? 6 कारणों से आहार कहा, 6 कारण। मुनियों को आहार के कितने कारण दिए समझना। तुम्हारा जिस दिन अन्न खाते हैं उस दिन तुम्हारा भारी चुकाना पड़ता है, इससे भला तो उपवास ही ठीक है। तुम्हारा कर्ज चुकाना पड़ता है, तुम्हारे घर से 4 अंजलि लेके क्या आओ, तुम्हारा ऐसा है 24 घंटे, और 24 घंटे की उनकी चेन है, उनके 24 घंटे एक बार लाना और 24 घंटा चुकाना है तुम्हारा। इतनी सर्विस तो तुम भी नहीं करते जितनी सर्विस मुनि महाराज करते। 6 कारण उन्होंने दिए।
उन्होंने कहा पहला कारण वैयावृत्ति के लिए, किसी साधु को तुम वैयावृत्ति करना इसलिए आहार करो। दूसरा कारण तुम सामायिक करना। तीसरा कारण उन्होंने कहा अपने शरीर की स्थिति बनाए रखने के लिए। चौथा अपने व्रतों के पालन के लिए। पांचवा धर्मोपदेश श्रावक को देना। और छठा अपने योग्य और भी कोई आवश्यक हो और कोई तुम्हें साधना करना हो, इन कारणों से आहार करना। ये कारण नहीं हो तो उपवास करना। ये कारणों से सोचो कितना कठिन। तुम्हारा दिया हुआ आहार क्यों तुम्हें भोगों में ले जाता है, क्यों तुम्हें देवगतियों में ले जाता है, समझना। तुम्हारा आहार, तुम भले ही तुम कैसे ही कमाते हो, तुम जानते हो कि कोई पुण्य से तो आता है, लेकिन कमाते कैसे हो जब करते हो तुम, उसमें कुछ ना कुछ तो पाप तो होता ही है महाराज। बिना पाप के तो, अब झूठ तो बोलेंगे, अब 100 रुपये की जो 100 रुपये में थोड़ी दे देंगे, 100 की 110 115 तो लेंगे। तो ये तुम सब उसमें सावधानी करते हो, लेकिन फिर भी वो तुम्हारा दिया हुआ अन्न एक ही जगह पे फल जाता है। कहीं है 6 कारण फिर से रिपीट कर दूं। वैयावृत्ति के लिए, स्वाध्याय के लिए, शरीर की स्थिति बनाए रखने के लिए, अपने आवश्यकों के पालन के लिए, धर्मोपदेश देने के लिए, और कोई विशेष तपस्या, विशेष साधना हो, आपको विशेष कोई साधना इत्यादि करना हो, उस कारणों से आहार करो। बिहार है, कोई उग्र तप करते हैं, कोई कुछ तप करते हैं, और भी तप कर सकते हैं। हाँ उपदेश, क्योंकि आप बिना उपदेश के श्रावक का ऋण, उन्होंने कहा कैसे चुकाओगे, उसमें ऋण बना, तो उन्होंने कहा कैसे चुकाओगे, तो तुमने अगर उसका भोजन किया है तो उसे उपदेश देके उसको उपरत करो, उसको निकालो पापों से। अब कैसे निकले? 3 नहीं 6 बार चल रहे हैं शाहपुरा में तो शाहपुरा में तो शिविर लगा हुआ है, शिविर। हाँ, ज्ञान ध्यान तपोरक्ता, ये तो मुनियों के लिए उनकी विशेषता बताई है कि साधु कैसा होता है। उन्होंने पूछा साधु का लक्षण क्या है महाराज, हम किसे साधु माने और किसे हम साधु ना माने। तो उन्होंने कहा विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरप्सा सप्रशस्त्य साधु स प्रशस्यते। ऐसा साधु प्रशंसनीय, मानने योग्य, जिसने विषयों को छोड़ दिया हो, आरंभ और परिग्रह से जो रहित है, और ज्ञान ध्यान और तप में जो लीन है, उसके लिए साधु कहा। चलिए घटना आगे बढ़ाता हूँ। मुनि महाराज जब उसके घर में पहुँचे, उसने भक्ति की, नवदा भक्ति की, नवदा भक्ति से उसने आहार दान दिया। संयोग से जो लोग सोच रहे थे मुनि महाराज को ये क्या देगी क्या नहीं देगी, तो लोग वहाँ देखने खड़े हो गए। और ऐसे लोग विशेष इंटरेस्ट से, उनका इंटरेस्ट रहता है कि यार इसकी यहाँ नहीं मिलेगा, आज तो देखना है। कहाँ मिले थे इनके चौके में, कहाँ दे थे जी, आज तो देखो तुम। अरे ऐसे मुनि महाराज पहुँचे हैं जिनको 2 रिद्धियाँ, ऐसी 2 रिद्धि की धारी थे वो मुनि महाराज, अक्षिण महालय और अक्षिण महानस। अक्षिण महालय का मतलब होता है जिस घर, जिस जगह बैठ जाए वहाँ पर चक्रवर्ती की कटक बैठ जाए तो भी वो जगह छोटी नहीं पड़ती, बड़ी हो जाती है। ऐसा लगता है कि ये बड़ी फैल रही, करोड़ों लोग एक छोटी सी कुटिया में समा सकते हैं। इसका नाम होता है अक्षिण महानलय। महालय मतलब घर, ऐसा स्थान में। और दूसरा होता है अक्षिण महानस। महानस का मतलब चौका, भोजन, जिनके आहार करने मात्र से, जिनके आहार होने मात्र से भोजन ऐसा हो जाता है जैसे 24 घंटे वो समाप्त नहीं होता वो भोजन। और इस पंचन काल में आचार्य विद्यासागर जी से इतना बड़ा प्रमाण कहीं नहीं मिलेगा। उनके जहाँ आहार हो जाए वो भोजन ऐसा लगता है कि कहीं गुना बढ़ गया हो, कहीं गुना उसका स्वाद चेंज हो जाता है, स्वाद ऐसा लगता है अमृत हो। कर लेना उनका भोजन, ऐसा लगता है उन गुरुदेव के हाथ में से किया हुआ भोजन जब छूटता है तो ऐसा लगता है हमने तो कुछ बनाया नहीं। और तुम भले ही देखना, तुम्हारे बर्तन ऐसे लगते कुछ वाचा से आए थे, लिए ही नहीं, सब भरे पड़े।
इसको बोलते हैं अक्षिण महानस। जब अक्षिण महानस जैसी रिद्धियाँ प्राप्त होती हैं तब देखो गजब हो जाता। उस बेटे जो खीर बनी थी, एक एक कटोरी खीर निकालना शुरू की और मुनि महाराज, और उसको मन में घबराहट ये थी कि मैं पापी हूँ, मैं पढ़ा तो लिया है मैंने, लेकिन खीर के अलावा कुछ है नहीं। और महाराज 1 महीने के उपवास करके आज आए हैं, क्या दूंगी मैं, क्या दूंगी। बस ने पानी और खीर 2 ही चीज़ उसकी यहाँ थी। उसने कहा कोई बात नहीं, उसने हे मुनि महाराज, और मुनि महाराज भी देखो कैसे उन्होंने जल लिया और जल लेके खीर। तुम अपने एक चौके में एक बात ये थोड़ी सी सावधानी और रखा करो आज इस प्रसंग है, तो कभी भी जब दो तो उसके साथ आहार विज्ञान जरूर अपने साथ रखना। एक आहार विज्ञान का थोड़ी चर्चा यहाँ पे आपके साथ छेड़ रहा हूँ। जब आहार विज्ञान के साथ आहार दोगे तो साधु को तुम्हारे आहार का लाभ होगा। क्या महाराज, आप क्या करते, जो दूध दे रहे हो तो दूध के साथ जूस लेके खड़े हो जाते हो। कभी दूध और जूस का आपस में संबंध नहीं होता, ये दोनों में विरोधी तत्व है। तो ऐसा कभी भी हो तो दूध के बाद कभी भी जूस नहीं देना, उसके साथ थोड़ा सा गैप रखो, पहले आहार दो। तो हम हमेशा क्रम जल, जल के बाद दूध, या जो नहीं ले तो वैसा। फिर गिलास दे रहे हो तो गिलास का कम रखो कि हमें अब गिलास में क्या देना है। उसके साथ अगर दाल दे रहे हो तो मठा मत दो, क्योंकि ये द्विदल हो जाएगा। द्विदल समझते हो ना, यहाँ के लोग तो समझते हैं। हाँ, कभी कभी तुम दूध के साथ मतलब दाल के साथ दही और दही से बने पदार्थ देते हो तो अंतराय होता है, ये याद रखना। एक और चीज़ सीखना, कभी जब घी दो तो घी के साथ नींबू नहीं देना, नींबू घी के साथ विष बन जाता है। वो तुम सेक लेते हो, खा लेते हो। देखो तुम्हारी बात अलग है, क्योंकि तुम बार बार पानी इत्यादि पीते रहते हो, बार बार तुम औषधियाँ ले लेते हो, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारा पेट खराब हुआ तो तुमने कहा पता नहीं कैसा है, तुमने तो एक फक्की ले दवाई की और ठीक हो गए। साधु थोड़ी ले लेगा, नहीं होना चाहिए, ये जहर है, विष है। नींबू तुम बघार के साथ लेते हो, बघार का वो एक अलग मैटर है। इसके साथ जो कुछ बता रहा है, छाछ वो एक अलग भेद, क्योंकि उसके साथ वो बघर गया है। वो जैसे तुमने उसकी छोंक लिया है ना, तो छोंकने के साथ अलग है। और घी, कोरा घी और कोरा नींबू, ये कह रहे जैसे तुमने चावल में डाला और सीधा सीधा नींबू ही छो दिया, वो नहीं करना, थोड़ा सा बचना। स्वास्थ्य की दृष्टि से कह रहा हूँ, क्योंकि ये तुम्हारे लिए भी अभक्ष्य की कोटि में जा सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी है, बता रहा हूँ। उसके साथ उसका संयोग नहीं करना, किसके साथ किसका संयोग ये देखना। जब तुम उसे दूध दे रहे हो तो दूध के साथ केला और आम, पका आम दिया जा सकता है, सेव इत्यादि नहीं देना। जो खट्टा पदार्थ जैसे मौसम्बी हुई, संतरा हुआ, अनार हुआ, इनका संयोग दूध के साथ नहीं करना, क्योंकि ये आपके लिए जहर का काम करेगा। मुनि महाराज के कभी भी खटाई के साथ जो जैसे अमकरी है, नींबू है, ये तुम्हारे जो खटाइयाँ हैं, इनके साथ हमेशा इनका प्रयोग, घी इत्यादि के प्रयोग से हमेशा दूर रखना। मतलब बगरी हुई चीज़ का नहीं कह रहा हूँ, वो समझना। आज आहार विज्ञान थोड़ा सा आपके, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं जिसके पास आहार विज्ञान है वही साधना कर सकता है, जिसके पास आहार विज्ञान नहीं हो कभी भी साधना कर ही नहीं सकता, जीवन में साधु बन ही नहीं पाएगा। साधु की है आहारी औषधि बनाओ। तुम औषधियों से पेट भरते हो, औषधियों से नहीं, आहार से पेट भरो। सुन रहे हो? तो इसके साथ क्या क्या संयोग समझ में आ रहा है आपको? दही के साथ गुड़ का संयोग कभी नहीं करना। दही और गुड़ अभक्ष्य होता है, याद रखना अपने जीवन। हाँ, शक्कर और दही अगर मिला रहे हो तो अंतर मुहूर्त के अंदर उसको पूर्ण करना। शक्कर, बूरा इत्यादि मिला रहे हो किसी दही के साथ, अंतर मुहूर्त के बाद अगर खाते हो तो अभक्ष्य है वो। जैसे लस्सी बना के रख ली तो अंतर मुहूर्त के अंदर उसको पूरी करिए। श्रीखंड अगर बनाया, श्रीखंड में आपने बूरा डाला है तो अंतर मुहूर्त के अंदर वो श्रीखंड आप खाइए।
आपने छाछ के साथ कोई किया है तो आप बनाइए। सुन रहे कि नहीं आप लोग? पदार्थ आप समझ ले रहे हैं? ये आहार विज्ञान, थोड़ा थोड़ा आहार विज्ञान। वो गलत, फ्रिज में रखते हो तो अंतर्भूत के अंदर उठाइए उसको आप। हाँ, आप बख्शी समझ लीजिए। द्विदल जो दाल की वस्तुएं बनती हैं वो उनके साथ दही छाछ का प्रयोग नहीं करना। आजकल ये विशेष तौर से आपके होने लगा है। जो आप नान रोटी बनती है आपकी, तो दो तरीके से बनती है। एक तरीका तो अंडा डाल के उसको फॉर्मेट बना रहे, या दही डाल के। तो अगर दही डाल के वो बन रही है तो फिर उसके साथ दाल का प्रयोग नहीं हो पाएगा आपका। ये आप विशेष तौर से सावधानी आप रखेंगे। चूँकि आहार विज्ञान आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए कुछ चीज़ें आपको मैंने नोट करा दी, ठीक है। और कभी विषय मिलेगा इसका विशेष चर्चा आपसे करूँ। चलिए घटना आगे बढ़ता हूँ। अब मुनि महाराज को जैसे ही उसने खीर देना शुरू किया, और जैसे ही खीर देते गई आँखों से इधर बह झरना बह रहा है, उधर से मुनि महाराज खीर ले रहे। बच्चा देख रहा है, छोटा है अभी तो देख रहा है मुनि महाराज को देख, और ऐसा गदगद भाव कर रहा है। इधर मुनि महाराज एक एक ग्रास लेते जा रहे हैं। उन्होंने अपनी पारणा संपूर्ण जब हो गई, और जैसे उनकी पारणा पूरी हुई, नगर के लोग खड़े ही थे, उन्होंने जयकारे किए। और जयकारे करके अब वो एक प्रभावना बांटते ना आप लोग कि महाराज का हार हुआ तो हमारे यहाँ आप लोग। तो माँ ने अब उसने कहा कि खीर इतनी है भाई, जितने लोग हो जाएंगे। उसने थोड़ी थोड़ी खीर देना शुरू की, लोगों ने लेना शुरू की। लेकिन देख रहे हैं कि जितनी खीर बर्तन में, वो बर्तन में उतनी बनी हुई है, ख़त्म ही नहीं हो रही, बढ़ते जा रही। लोग आते जा रहे, पूरे नगर के लोग, क्योंकि मासोपास महाराज का पालना होता हर व्यक्ति। और जैसे और माँ कह रही कि खीर ख़त्म नहीं हो रही, और वो भी बांटे जा रही। वो भी कह रही कि अब ठीक है। उसको चिंता बेटे की थी कि बेटे को मिल जाए, मुझे मिले चाहे न मिले, इसलिए उसको चिंता से वो देखती थी कि बेटे को मिलेगी, लेकिन वो देख रही कि इधर मुनि महाराज ने अपना कुल्ला देखी, पीछे तिली। तो माँ कहती क्या बेटा चल जा, महाराज को छोड़ने नहीं जाएगा। अब वो उसकी तो निगाह खीर पे थी। कोई नहीं, तेरी खीर मेरे पास सुरक्षित है, बच्चा बेटा है ना। देख, मुनि महाराज को छोड़ने जाना चाहिए। अपने घर में इतने बड़े आए हैं ना, बस तू वहाँ वन तक जाना और तू लौट आना, चिंता मत करना। ठीक है माँ। ले कमंडल उठा, कमंडल दिया, पुत्र ने कमंडल लिया और चल दिया। आप छोड़ने जाते हो कि नहीं महाराज आज को? यहाँ के लोग जाते हो कि नहीं? हाँ, ऐसा तो नहीं कि एक टांगा टोली कर दी। हाँ, ऐसे जाया करो जैसे कि अपने घर में साक्षात प्रभु पधारे हो। ऐसे नहीं, कोई भी पकड़ना हुआ कमंडल जाना छोड़ाना, ऐसे नहीं। तुमने फिर महाराज की कीमत ही नहीं की। तुमने महाराज को भार माना कि आभार माना? अगर तुम ऐसा करोगे तो महाराज भार है, हम तुम्हारे लिए भार बनना नहीं चाहते। और तुम्हें लगता है कि मेरे गुरु का आभार है, आज मेरे गुरु मेरे घर पे आज पधारे, उन्होंने मेरे घर पे चरण रख दिए, तो फिर ऐसे मत जाओ। फिर तो एक थाली ले लो और चम्मच बजाते हुए जय हो जय हो जय हो ऐसे निकलो। हाँ, बैंड बाजे हो तो नहीं हो तो वो भी कोई फिक्र नहीं, ले ली एक थाली और ठोका अपने, जय हो जय हो जय हो, बजने दो, लगने दो घर में, कोई बात नहीं। कहीं बैंड बाजे नहीं आ पाते, अब देर हो जाती है उनको आने में, कहीं दूसरी जगह चले गए तो अपने क्या, अपने मुंह और अपने बैंड बाजा लिया और चलो, क्या है, खूब बढ़िया उत्साह से छोड़ो। बस माँ ने ली थाली और बजाई, जहाँ तक उनकी सीमा थी वहाँ तक उन्होंने बेटे से कहा जा बेटा छोड़ के आ। कुछ लोग साथ में गए, वो भी जहाँ तक गए, बेटा आगे। महाराज ने जहाँ तक रास्ता वन का था वहाँ पहुँचे और ला बेटा कमंडल दो, अब तुम जाओ महाराज। हाँ ठीक है, आशीर्वाद। महाराज ने आशीर्वाद दिया और महाराज जंगल में अंदर निकल। ये कूदता फांदता अब तो खीर और माँ के पास चला। माँ ने कहा हाँ चल बैठ, जल्दी से हाथ मुँह धो। उसने हाथ मुँह धोए और माँ ने उसे
खीर। उसने जब खीर खाई अपने, क्योंकि आज उसको पहली बार मिली थी, इसके जीवन में अभी तक तो रूखा सूखा खाता था माँ से आज। और फिर जब ऐसे गुरु के आहार हुए हो, तो जैसे गुरु होते हैं तो इनके हाथ में अगर विष भी दे दो तो अमृत हो जाता है, ऐसे होते हैं गुरु। विष भी दे दो तो अमृत हो जाते हैं इनके। ऐसे ऐसे 64 रिद्धियाँ जब आप पढ़ोगे ना, एक से एक मुनि मान, कि उनके हाथ में रूखा सूखा रख दो तो घृत श्रावी रिद्धि मुनि महाराज को घी हो जाता है। अमृत श्रावी मुनि महाराज के हाथ में रखा हुआ अन्न अमृत हो जाता है। विष, दृष्टि विष, जिनकी दृष्टि पड़ जाए तो जहर उतर जाते हैं। एक होता है दृष्टि विष और दृष्टि निर्विष। ऐसे भी होते हैं तो देख ले तो जहर चढ़ जाता है और ऐसे भी होते हैं कि अगर जिन्हें दृष्टि पड़ दी तो उनके जहर उतर जाता है। ऐसे भी 64 रिद्धिधारी मुनि महाराज होते हैं कि उनका मल मूत्र थूक गिरा हो और वहाँ से हवा चल के किसी रोगी को लग जाए तो उसका रोग नष्ट हो जाता है। ऐसे ऐसे रिद्धिधारी मुनि महाराज होते हैं। ऐसे कई प्रयोग हुए हैं। पंचम काल में क्या ये रिद्धि संभव है 64 में? 64 रिद्धि तो संभव नहीं है, लेकिन आचार्य विद्यासागर जी को देख के कह सकता है कि रिद्धियाँ होती हैं। और प्रमाण में दे देता हूँ, प्रमाण, क्योंकि बिना प्रमाण के चर्चा क्यों करूँ, दे देता हूँ प्रमाण आपको। अभी एक 10 मुनि महाराजों की दीक्षा हुई थी। कहाँ पर? ललितपुर। वहाँ पे एक मुनि महाराज बने, उनका जीवन की ये घटना है। उन्हें कैंसर हुआ था जब वो घर में थे। उन्हें कैंसर हुआ और कैंसर हुआ तो बता दिया कि ज़्यादा शायद इनकी अब नहीं बच पाएंगे। उनके परिवार वाले उनको आचार्य जी के पास ले गए। जब आचार्य जी के पास ले गए तो आचार्य जी ने कहा घबराओ नहीं, और पूरा शरीर सूख गया था, अंदर से बिल्कुल दुबले पतले हो गए थे। लग रहा था कि अब ज़्यादा इनके पास समय नहीं है। ले गए आचार्य जी ने उनको संबोधन किया, घबराना नहीं, रात्रि में त्याग कर दो सब प्रकार का, इतना कर लो। जी महाराज। दवाई दिन में लेना जी। इतना करके कायसर उनको करवा दिया। और उसने भी ऐसा, उस जीव का भी पुण्य इतना तेज था कि उसने भी ये कायसर मन में कर लिया कि अगर मैं बच गया तो मुनि ही बनूंगा, ये मेरा नियम है। उनने भी कर लिया कि बच गया, अगर इस जीवन में बचा मेरा जीवन तो फिर मुनि बनूं। और जब उन्होंने आर, कहते हैं कि गुरुजी आर करते थे, आर के बाद वो जो थोड़ा बहुत कुल्ला इत्यादि करते थे तो देखो बड़ा, अपन लोग तो छू भी नहीं सकते। कहते हैं वो कि उसको भी वो बाद में छान के प्रयोग करते थे। देखो मैं नहीं जानता वो क्या था, वो वैसे तो नहीं करते, लेकिन तुम कह रहे हो रिद्धियाँ क्या होती बता रहा। प्रयोग करते थे और बताते जब इन्होंने यह प्रयोग किया तो उनका कैंसर कहाँ गया आज तक पता नहीं। वो कैंसर आज तक वो पता नहीं कैंसर कहाँ गया। और वो स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने के बाद आज जो वो मुनि बने तो उनका नाम क्या रखा? निराश्रव सागर मुनि महाराज बने। वो निराश्रव सागर उनका, वो नरसिंहपुर के आपके, आप वो नाम बता दें। क्या नाम? हितेंद्र, जितेंद्र, भाई हितेंद्र, नितेंद्र नहीं है, नितेंद्र भैया। हाँ नितेंद्र जो भी बोलते अब तो ठीक है। और प्रमाण दे देता हूँ, एक और प्रमाण दे देता हूँ। नहीं महाराज जी, एक गुरु की साधना का फल है, अपन इसको रिद्धि कैसे कहें? नहीं, रिद्धि जैसी, मैंने रिद्धि कही नहीं, रिद्धि जैसी। मैंने ये कहा कि सुनो, रिद्धिधारी मुनि महाराजों को देखकर, या मैंने एक बात कही थी एक बार कि भगवान महावीर के बारे में अगर आज अपने साधु नहीं होते, जैन साधु, और अब भगवान महावीर की अपन चर्चा करें तो कोई भाई भगवान पर विश्वास नहीं करता। कोई, अगर तुम किसी से पूछ लो, अगर जिन्होंने दिगंबर साधु को ना देखा हो उससे पूछो कि हाथ से कैसलुच करते थे, एक समय भोजन करते थे, भरी गर्मी में प्यासे रहते थे, जो मिल गया एक बार में प्यास ले लिया, उपवास करते थे, तो कोई भी कह देगा फेंक रहे हो।
कोई भी कह देगा फेंक रहे हो, लेकिन आज जब दिगंबर साधु को देखता है तो माहिर भगवान पे विश्वास हो जाता है। इनको देखकर भगवान महावीर में विश्वास होता है। ऐसे ही आचार्य विद्याधर जी को देखकर रिद्धिधारियों पर विश्वास होता है। रिद्धिधारियों पर विश्वास इनके कारण होता है। भले इन्हें रिद्धि नहीं है, हम भगवान महावीर जैसे नहीं हैं, लेकिन जब केसलो देखता है, एक समय आर देखता है, अच्छे अच्छे को मैं देख चुका हूँ। अजैन तो ये कहता है कि हो ही नहीं सकता, जेठ की गर्मी में एक समय पानी लेके असंभव। अजैन जब देखता है तो कमंडल देखता है तो कहता है पीते होंगे इसमें से, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, ये इनके पीने का साधन है, प्यासे और एक समय असंभव। लेकिन जब वो चर्या निकट से देखता है कि ये साधु का कमंडल पानी के लिए नहीं है, ये तो सिर्फ उनके जंगल इत्यादि जाने के लिए, शुद्धि के लिए, तब उसे आश्चर्य होता है कि ये सही है। एक और प्रमाण है, ऐसे कई प्रमाण है गुरुदेव के, तो ऐसे कई संस्मरण है जिनको मैंने अपने आंखों से देखा। जब देखता हूँ तो सुनता हूँ तो अपने खुद आश्चर्यचकित रहता हूँ कि कैसे कार्य होते। चलिए घटना को थोड़ी बढ़ाता हूँ, गुरुदेव के संस्मरण आपको सुनाता रहूँ। जब गुरुदेव, हाँ पूछ लो, पूछ ले। जैसे आपने कहा कि आहार का फल भोग भूमि है, सुपात्र को फल आहार दान का फल भोग भूमि है, और यदि कुपात्र को हम आहार देते तो उसका फल क्या है? कुपात्र की कुभोग भूमि है, सुपात्र को उत्तम भोग भूमि, मध्यम जगन वजस्थ हुए, और कुपात्र की कुभोग भूमियाँ हैं। कुपात्र को दान नहीं देना कभी भी। कुपात्र वो कहलाते हैं, जैसे कि अपने यहाँ 3 पात्रों की चर्चा है, पात्र, कुपात्र, अपात्र। पात्र में मध्यम उत्तम जगन्य होते हैं, मुनि महाराज उत्तम होते हैं, आरिका एलक छुल्लक ये मध्यम होते हैं, और सम्यक दृष्टि जगन्य पात्र होते हैं, इनको देना। कुपात्र जैसे कि हरे नीले कपड़े पहन के जो साधनाएं करते हैं वो कुपात्र होते हैं। वो भिखारी इत्यादि अपात्र हैं, ये पात्र ही नहीं है, दान के पात्र नहीं है, ये अपात्र है। अपाइज है, लंगड़े हैं, लूले हैं, ये पात्र नहीं है, ये दया के पात्र हैं, ये अनुकंपा के पात्र हैं। अपने यहाँ सूत्र आया है, भूत वृत्तानुकंपा दान सराग संयमादि योग शांति शौचमिति इति सदवेद्यस्य। भूत वृत्तानुकंपा दान, भूत और व्रति, भूत का अर्थ होता है सामान्य जन, और व्रति का अर्थ होता है त्यागी व्रति, मुनि, आरिका, एलक, छुल्लक और प्रतिमाधारी, ये व्रति कहलाते हैं। और सामान्य जन, जीव सामान्य जन भूत कहलाते हैं। व्रति पर अनुकंपा क्या ग्रस्त कर सकता? बता रहा हूँ, वही इसी सूत्र को ही खोल रहा हूँ मैं। तो वहाँ 2 शब्द आए, अनुकंपा और दान। जो अनुकंपा शब्द है वो है सामान्य जन के लिए, और व्रतियों के लिए दान शब्द है। भूत वृत्तानुकंपा, तो अनुकंपा और दान। तो अनुकंपा किस पे करना? सामान्य भिखारी हैं, दया के पात्र हैं, लंगड़े हैं, लूले हैं, बुखार है, इनको रोगी हैं, जो सामान्य जन भिखारी। और जो विशेष हैं, व्रती हैं, त्यागी व्रती हैं, सम्यक दृष्टि हैं, मुनि हैं, आरिका, इनके लिए दान करिए। इनको अनुकंपा नहीं करना, इन पे, इनके लिए दान करना। ये करेंगे तुम पे अनुकंपा की, तुम्हें यहाँ जाके अनुकंपा करेंगे, तुम उन पे अनुकंपा नहीं करोगे, है ना। क्योंकि अनुकंपा सब तो जुड़ा हुआ है इससे। पूजवर तो ऐसी ही व्याख्या इसकी करते हैं। फिर भी कहीं कहीं सरवार सिद्धि में अनुकंपा दान, इनको दोनों को मिक्स करके भी चलाया। चलिए, तो जब वो उसने मुनि महाराज को गए, गुरुदेव को सुना तो दिया, और सुनना है गुरुदेव का सस्पेंड। गुरुदेव को सुनोगे तो कथा कब सुनोगे? चलती रही कथा। चलिए, एक मेरा खुद का निजी अनुभव दे देता हूँ आपको। 2010 में बहुरी बीनावाड़ा में आचार्य जी के साथ गर्मी गुजार रहे थे हम लोग। भगवान शांतिनाथ का क्षेत्र बीनावाड़ा आपने देखा होगा। वहाँ पे एक कोई परिचित थे, वो आए मेरे पास, काफ़ी दुखी लगने लगे महाराज, क्योंकि उनकी 22-23 साल की एक बालिका थी, उसका विवाह का संबंध की चर्चा चल रही थी, लेकिन उसके लिए एक समस्या पेट में
गॉल ब्लैडर में पथरी हो गई थी। गॉल ब्लैडर होता है ना, अब अलग अलग होती, किडनी की, इनकी अलग अलग पथरियाँ होती हैं आपकी, तो पित्त की थैली बोलते हैं उसको, गॉल ब्लैडर। तो उसमें पथरी हो गई। अब उसमें 22-23 साल की बालिका, और बहुत उसको कष्ट हो रहा था। अब डॉक्टर कह रहा है इसे निकालना पड़ेगी, और वो चाह रहे थे कि निकल गई तो इसकी फिर शादी इत्यादि का कैसा क्या करेंगे महाराज। उस समय थोड़ा सा चिंता का विषय था, आजकल अब ये चिंता का विषय नहीं रह गए। अब वो मेरे पास आए तो मैं क्या, भैया मैं तो क्या कर सकता हूँ, बोलो महाराज बस इतना सा कर दीजिए कि आचार्य से आशीर्वाद दिला दीजिए। और उस समय ज़्यादा, उस समय 10 में थी, दोपहर में भीड़ नहीं होती थी कि सामान्य से लोग चले जाते, देवरी इत्यादि से आते चले जाते, तो फिर भी हिम्मत नहीं होती कि आचार्य के पास लेके कौन जाएगा। हम तो भाई जाने के से रहे। हमने कहा कि एक काम करते हैं, एक ही है ब्रह्मास्त्र प्रसाद सागर उनको हमने कहा कि महाराज थोड़ी सी हो सके तो क्या कोई बात नहीं, आचार्य जी का अभी मत जाओ, क्योंकि उस समय भक्ति करके बैठे ही थे, तो अभी सामायिक में बैठ रहे हैं, तो अभी मत बैठो, एक काम करो तुम भक्ति के बाद जब वो सामायिक करने के 1:30 बजे उठते हैं, तो 1:30 बजे बस मेरे कमरे में आके अपन चलेंगे। मैंने कहा हाँ बस अब तुम मिल लो भाई। और उन्होंने 1:30 बजे आचार्य जी के पास लेके पहुँचे। वो आचार्य जी आवर्त करके उठे ही थे, तो उन्होंने पहले बाहर रोक दिया। उनके पहले मैं गुरुजी को संकेत करके आशीर्वाद ले लूँ, फिर तुम आना अंदर। और उन्होंने गुरुजी के पास जाके निवेदन किया कि आचार्य भगवान कोई दुखी है, बहुत समस्या, आशीर्वाद लेना, बस 1 मिनट लगेगा, आप आशीर्वाद दे दीजिए। गुरुजी उस दिन अच्छे मूड में भी थे, कहा हाँ कोई बात नहीं, बुला लो, कौन है क्या है। उनको बुलाए तो उन्होंने कहा जल्दी अपनी बात आचार्य जी को बता दो। तो उन्होंने कहा आचार्य जी ये मेरी बालिका है। तो आचार्य जी क्या हो गया। आचार्य जी को गॉल ब्लैडर में बहुत किडनी है और इसका ऑपरेशन बताया है डॉक्टर ने, और वो तारीख भी लेके आ गए थे कि कौन सी तारीख को उनको ऑपरेशन होना है, तारीख इत्यादि उनकी फिक्स हो गई। तो गुरुजी हम ऑपरेशन कराना जा रहे हैं, आप बताएं क्या करें। तो आचार्य जी क्या, जो डॉक्टर के मैं क्या कहूँगा, बस हमें आशीर्वाद दे दीजिए कि ये सब ठीक हो जाए। उन्होंने इतना आशीर्वाद मांगा। आचार्य जी ने ना जाने क्यों आचार्य जी के मन में कुछ बात आई, तो उन्होंने कहा हाँ सावधानी रखना और कायोसर कर लो। वैसे कायोसर सामान्य से कहते हैं, उन्होंने कहा फिर भी कायोसर कर लो। और गुरुजी ने भी कायोसर कर लिया और उसको भी कायोसर करा दिया, उसको आशीर्वाद दिया, उसको कहा कि अब जाओ। वो भी इतना उनके लिए सफिशिएंट था, उनको तो ज़्यादा समय क्या, बस ना हुआ और चल दिए। वो गुरुजी से आशीर्वाद लेके पहुँचे, मेरे पास आया। मैंने कहा हो गया आचार्य महाराज जी, हो गया, बहुत उपकार है। मैंने कहा ठीक। वो भोपाल पहुँचे, भोपाल में ऑपरेशन होना था। ऑपरेशन के लिए ओपीडी में उनको ले गए, ऑपरेशन थिएटर में, और वहाँ ले जाके उसकी ड्रेस चेंज हो गई। ड्रेस चेंज होने के डॉक्टर का इंतजार करने लगे। जब वो डॉक्टर जो ऑपरेशन करने वाला आया, तो उसने डॉक्टर ने कहा कि इनकी एक बार सोनोग्राफी और करूँगा मैं। सोनोग्राफी करके एक बार उस स्थान को एक बार चेक करके फिर तो उसकी सोनोग्राफी हुई। डॉक्टर आश्चर्यचकित था कि वो पथरी कहाँ है पता ही नहीं है। आश्चर्यचकित था वो कि ये पथरी कहाँ है। उसने कहा भाई साहब इनका ऑपरेशन क्या करूँ, ले जाओ इनको। तो उन क्या हुआ कि ऑपरेशन किसका करूँ अब पथरी हो तो करूँ, ऐसे पथरी नहीं है। आज भी वो बालिका है, अभी मैं जानता हूँ मैं इसको, अभी भी वो उसकी एक अब तो विवाह इत्यादि होगा, उसकी बालिका भी होगी। लेकिन कभी कभी आश्चर्य करती है घटना। अब ये पूछ सकते हो महाराज ये सबके साथ क्यों नहीं होता। हाँ तुम पूछ सकते हो, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। महाराज इतने कैंसर के रोगी जाते हैं, इतने पथरी वाले जाते हैं, सबको क्यों नहीं होता, ये प्रश्न होना चाहिए आपका। एक बात ये याद रखना, पहले तो तुम्हारी ऐसी आस्था हो गुरुजी के प्रति, तुम सैंपल भरने जाओगे तो कुछ नहीं होगा। सैंपल भरना समझते हो, चलो महाराज ने कहा तो देख आते हैं अपन भी, हाँ वो नहीं। तुम्हारी ऐसी आस्था हो, नो इफ नो बट, मेरे गुरु पे इतनी आस्था गहरी हो जाए तुम्हारी कि नहीं बचेंगे तो बचेंगे, मरेंगे तो मरेंगे, जो होगा सो होगा, लेकिन मैं अपने गुरु की बात नहीं टालूंगा। हो गया हो गया, करके देखो, बचेंगे तो बचेंगे, मरेंगे तो बस मेरे गुरु ने कह दिया। इतनी गहरी आस्था हो तब जाके पुण्य प्रकृतियां बढ़ती हैं, तब जाके पाप की प्रकृतियां कटती हैं। और कभी तुम्हें एक ऐसा संस्मरण कभी सुनाने को मिल जाएगा, समय तो सुनाऊंगा, अभी समय लग जाएगा। ऐसा पैर कटने को
डॉक्टर ने कह दिया ये पैर कटेगा, और हिंदुस्तान के बड़े से बड़े डॉक्टर ने कह दिया ये पैर कोई नहीं बचा सकता, ये पैर कट के रहेगा। उन्होंने गुरुजी का आश्रय लिया और गुरुजी ने जो उन्हें बताया, और उसका परिणाम निकला कि आज भी पैर सुरक्षित है और आज भी वो व्यक्ति सुरक्षित है। कभी बताऊंगा ये शेवपुरा के नहीं, ये बॉम्बे के लड़के ब्रह्मचर्य है। हाँ यही हुआ। तो मैं क्या बताऊँ, या तो ऐसे कई ऐसे तो होता है, ऐसे कई चीज़ें गुरुजी की हैं, गुरुजी का आश्रय इतना है। तो इनको देख के लगता है कि भले ही मेरे गुरुदेव रिद्धिधारी नहीं है, लेकिन रिद्धिधारी से कम भी नहीं है, बिल्कुल कम नहीं, मेरे गुरुदेव से कम नहीं है। मैं तो उनको ऐसे ही मानता हूँ, मेरी आस्था उनमें ऐसी जुड़ी हुई है। सुनो आगे घटना। जब वो बालक आ गया, लौट के आया, बालक ने खीर भी जम के खाई, और जब खाई तो जम के सोए भी, क्योंकि जब मनपसंद चीज़ मिलती है तो संयोग से जब वो थोड़ा सो लिया घंटे 2 घंटे, तो उसका जो बलभद्र नाम का जो उसका मालिक था, जो उसका मामा भी कहलाता था, क्योंकि उसने मोबेली बहन माना था, तो ये इसका मामा भी कहलाता है, इसको ये मामा कहता था तो मालिक, लेकिन मामा कहता। तो वो उठा के कहता है क्यों आज गाय चराने नहीं जाना है क्या? क्योंकि एक तरफ माँ बच्चों को भोजन कराती थी और एक तरफ ये इसकी गायों को लेकर जंगल जाया करता था, वन में ले जाने के लिए, चराने के लिए। वन में जब ये ले जाता था तो वहाँ ले जाके लौटा के लाना इसका काम था प्रतिदिन का। जब ये उठा, उठ के इसने माँ से कहा माँ और खीर है क्या? कि हाँ रखी हुई है, क्योंकि अभी तक तो दिन भर है। तो माँ ने कहा माँ एक थोड़ी सी और खीर खाना है, तो उसने कहा खा ले बेटा। अब खीर खाई और खाकर गायों को लेके चल पड़ा, और जैसे गांव जंगल में पहुंचा, गाय अपने चरने में लग गई। संयोग से ये अपने फिर सो गए। नींद तो आ ही रही थी, क्योंकि अब बच्चे हैं थके, अब बड़े उसे, और गायों ने अपना चारा चर के अब ये सोते रह गए, और पूरी गाय अपने घर पहुंच गई। क्योंकि गायों का सबसे अच्छा नेचर है, वो सीधा अपने जंगल, सीधा से अपने घर, वो भटकती नहीं गाय, बहुत कम हो तो भटक। और ये जब इनकी नींद खुली तो उन्होंने जब देखा कि गाय है ही नहीं। अब गाय नहीं है तो इनको पता पड़ा कि आज तो मार पड़ेगी, कि गाय भटक। जब गाय नहीं दिखी, अब ये घबराहट इनको इतनी घबराहट लगा, तो इसने निर्णय लिया कि आज तो अब कहीं जाना है ही नहीं, घर तो जाना नहीं। संयोग से माँ को चिंता लगी कि गायें सब आ गई, बेटा क्यों नहीं आया। माँ की ममता बड़ी गहरी होती है, बहुत गहरी होती है। माँ जैसा प्राणी मैंने संसार में नहीं देखा। माँ इतनी होती है, कुछ भी कहो माँ को, कुछ भी कह दो माँ को, कुछ भी भला बुरा कह दो, लेकिन माँ का दिल माँ का होता है। माँ के अंदर की बात अलग है। सब कुछ सहन करा इसके लिए, इस बेटे के लिए सब कुछ सहन करा उस माँ ने। जब बेटा नहीं आए तो उसे चिंता लगी कि मेरा बेटा क्यों नहीं आए। गायें आ गई, सब हो गया, सब ग्वाले सब आ गए। तो उसने बलभद्र से कहा कि भैया मेरा बेटा नहीं आया, और थोड़ा हट्टा कट्टा अच्छा था, तो उसने कहा कि अब देखो मैं ढूंढ के लाता हूँ। तो उसने डंडा लिया कि भाई जंगल का रास्ता है, कोई पशु पक्षी कोई लेके चला, और इसने बलभद्र को दूर से देखा कि भैया आज तो मार पड़ेगी। और इसको देख के ये और अंदर जंगल में दौड़ लगा गया, और उसने कहा कि अरे रुक जा घर चलना है। अब इतना तो कहाँ सुनता है आदमी। ये जब अंदर दौड़ पड़ा, बलभद्र ने देखा कि संध्या का समय गहरा रही है, रात गहरा रही है, और ये अंदर दौड़े जा रहा है। तो बलभद्र ने अपने आप को रोक लिया और ये पीछे वापस हो लिया। ये जाके एक गुफा के पास लगा, दौड़ते दौड़ते गुफा में। ये वही मुनि महाराज थे जिनको इसने आहार दिया था। ये गुफा में जाकर वहाँ रुका। संध्या का समय, वहाँ से इसने कुछ श्रावकों को निकलते हुए देखा,
क्योंकि वो मुनि महाराज का उपदेश सुनने के लिए वहाँ आए हुए थे। तो वो श्रावक लोग मुनि महाराज के उपदेश से जब निकले तो वहाँ हजारों की संख्या निकल रही, क्योंकि वो गुफा, मैंने कहा ना इनके पास कौन सी रिद्धि थी, अक्षीण महालय। हजारों लोग उस गुफा में बैठे हुए थे और सब जब निकले एक एक करके अपने अपने नगर की तरफ जा रहे, तो जो धर्मोपदेश मुनि महाराज ने दिया, इसने वही कान लगा के एक एक चीज़ सुनी। 5 पाप क्या होते हैं, अहिंसादि व्रत कैसे लिए जाते हैं। तो इसका मन उछाल मार रहा था कि काश मैं भी व्रत ग्रहण करूं, मैं भी रात्रि भोजन त्याग करूं, मैं भी मुनि बनूं। एक एक व्रत का परिणाम इसने जब सुना कि किस प्रकार से व्रतों को लेते हैं, किस प्रकार से व्रतों को पाला जाता है, मुनि व्रत क्या होते, अब इसकी सारी भूमिकाएं बदल गई। मतलब इसके अंदर सम्यक दर्शन का अंकुर फूटने लगा। अभी तक तो अगर ये आयु बांधा था तो भोग भूमि के बांध रहा था, और जैसे परिणामों की चेंजेस आती है तो अब ये देव आयु के योग परिणाम को करने लगे। कौन से आयु के, ये याद रखना। हम अपने से परिणामों को संभाल लें तो हम उन परिणामों से अपनी आयु को बदलने योग्य परिणाम कर सकते हैं। एक बार आयु बंध जाए तो नहीं बदलती, लेकिन अगर नहीं बंधी है और परिणाम उस समय अपने व्यवस्थित हों तो उस समय आपकी आयु इतनी गजब की बन सकती जो आपने सोचा भी नहीं, ऐसी आयु। इसके परिणाम इतने निर्मल होते चले गए, इतने निर्मल होते गए, अपने आप को धिक्कारता रहा कि देखो मैंने कौन सा पाप किया। क्योंकि महाराज जब बता रहे थे कि जीव ऐसे कर्म करने से ऐसा बनता है, निर्माल्य खाने से कोड़ी बनता है, नरक जाता है, और 5 पाप करने से ये जीव 53 गतियों में भटकता है। जब उसने पापों का वर्णन किया महाराज ने, तो ये पाप से इतना डरा कि इसने अब जीवन में ऐसा लगा कि अब पाप नहीं करना। पुण्य की वर्गणाओं को इसने जब पकड़ना शुरू किया कि किस प्रकार से अहिंसा आदि व्रतों को लेना, बस यहीं से इसका मन बदला। जब श्रावक लोग अपने निकल गए, इसने अंदर जाके मुनि महाराज को नमोस्तु किया और ये अपने निकला। लेकिन धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। जब अंधेरा गहराने लगा तो ये चल ही रहा था धीरे धीरे मार्ग पे कि पाप कर्म का उदय यहाँ भी इसको नहीं छोड़ा। उसी समय एक सिंह ने आमने सामने इसके हो चला। एक सिंह इसके सामने आया और ये बच पाता। नमोकार मंत्र ने जैसा तैसा जो आया उसने छलांग मारी और इसका शिकार, इस बेटे का वहीं शिकार कर दिया और उसने इसको भक्षण किया और चल दिया सिंह वहाँ से। ये मर के उसी समय देखो जब निर्मल परिणाम हो रहे थे, विशुद्धि इसकी बढ़ रही थी, उन्हीं परिणामों से ये देव गति का बंद कर गया और देव पर्याय में चला गया। उसी परिणामों से कहा अगर ये वैसे मर जाता तो 53 आयु में चला जाता, और निर्मल परिणामों से इसके आयु का बंद करके गया तो देव वैमानिक जाति का देव बनाइए। जब ये वैमानिक जाति का देव बना, इसने अपने अंतर्मुहूर्त के अंदर सारे अंगोपांग इसके ठीक हो गई। उपवास सैया से जब आया तो विमान में जब इसका भव्य स्वागत हुआ, देखो कहाँ तो ये दरिद्र, कहाँ कोड़ी कोड़ी को मोहताज, कहाँ किसी की झूठन खा के, किसी की उतरन के कपड़े पहन के काम चला रहा था। सुनना जीवन में कहाँ तो किसी की उतरन, कहाँ किसी की झूठन, कहाँ गायों को चरा रहा है। और दिन बदलते ही, समय बदलते ही सब कुछ बदल जाता है। इसका जैसे ही दिन बदले, विमान में जैसे इसका जन्म हुआ तो वैमानिक पारिवारिक देव इसको लेने के लिए, स्वागत के लिए खड़े हो गए। आइए विमान में, देखना स्वर्गों में कैसा स्वागत होता है। स्वर्गों में जब इसको लेके पहुँचे, स्वर्गों में उन्हें सर्वप्रथम इसको स्नान कराया। स्नान करा के इसके आभूषण इत्यादि पहन के जब ये तैयार होके जिनालय में पहुँचा, जिनालय में इसने भव्य भगवान की भक्ति की। पारिवारिक देव इनके गुणगान गा रहे हैं, धन्य धन्य। किस बात का गुणगान गा रहे मालूम? धन्य हो तुम जो तुमने आहार दान किया था मुनि महाराज को, आहार दान के फल से तुम यहाँ पहुँचे।
और जब ये आहार दान करके वह विमान में देव हुआ, देव बनने के बाद इधर माँ की हालत बिगड़ रही है। माँ ने रो रो के बुरा हाल हो गया। माँ कहती है मेरा बेटे का क्या हुआ, कोई तो बताओ मेरे बेटे का क्या हुआ। बलभद्र कहता है चिंता मत कर बहन, सुबह अब तो प्रातःकाल चलेंगे। प्रातःकाल उसने 10-20 ग्वालों को लिया, लाठी वगैरह के साथ जंगल में प्रवेश किया। माँ का मन नहीं माना, माँ ने कहा मैं भी चलूँगी। और माँ जंगल में ढूंढते ढूंढते उस स्थान पे पहुँच गई जहाँ पे इसका शिकार हुआ था। और जहाँ पे देखा कि कुछ मांस के लोथे टुकड़े पड़े हुए, और जैसे उस कपड़ों को देखा कि ये तो मेरे पुत्र के कपड़े हैं, बस कपड़े देखते ही वो मूर्छित हो गई। और जैसे ही वो मूर्छित हुई तो संभाला उसको। उसने कहा हाय पुत्र, मैं कैसी पापी हूँ कि कहाँ तो तुझे तेरा पिता चले गए, सब कुछ बिक गया, आज एक तू ही तो था। देखो पुत्र तो पुत्र होता है, एक तू ही तो था और तू भी चला गया। बहुत विलाप करने लगी। जब ये विलाप कर रही थी तब वैमानिक देव में विमान में उसका सिंहासन हिल पड़ा। वो अवधि ज्ञान से जानता है कि नीचे मेरी माँ दुखी हो रही, तो वो विमान से अपने विमान से नीचे आता है। नीचे आके सर्वप्रथम वो अपना पुनः रूप बना लेता है, क्योंकि विक्रिया उनके पास थी, देवों के पास होती है। उन्हें पुनः अपना अकृत पुण्य का रूप बनाया और अकृत पुण्य का रूप बना के कहता है कि माँ यही तो हूँ मैं, तो कहाँ है, मुझे कहाँ ढूंढ रही। और माँ देखती अरे बेटा तो सामने खड़ा है। और माँ उसको गले लगाने के लिए दौड़ती है कि इतने में पुत्र हवा में है। अरे ये क्या हो रहा है। माँ मैं वो तेरा पुत्र अब अकृत नहीं हूँ, मैं अब देव बन गया हूँ, मैं देव पर्याय से आया हूँ। अपना ओरिजिनल रूप बता के माँ से कहता है माँ विलाप मत कर, अब मैं तेरा वो मरकर देव पर्याय में आया हूँ। बस तुझसे एक ही बात कहना है मुझे कि तू अंतरंग को अब शांत रख, कोई विकल्प मत कर। माँ को संबोधन करता है और माँ व्रतों को धारण करती है इसके संबोधन से कि मैं भी आज से वही व्रत लेती हूँ जो तू व्रत लेना चाहता था, तू नहीं ले पाया। लेकिन माँ एक मोह के कारण एक सबसे बड़ी भूल कर जाती। देखो मोह का परिणाम देखना। माँ निदान कर लेती है मोह के कारण कि ये ही मेरा पुत्र हो, अगले जन्म में पुनः ये मेरा पुत्र बने। देखो कहाँ तो वो चाहती, उसी पल व्रतों के प्रभाव से ये स्त्री लिंग को छेद देती, लेकिन निदान क्या कर लिया पुत्र। तो माँ तो इसको पुत्र स्त्री तो बनना ही पड़ेगा। सुन रहे हो, कभी भी ऐसा मोह नहीं करना। कभी भी आपके जीवन से कोई चला जाए, कोई इष्ट अपना चला जाए, कोई पुत्र है, पति है, पिता है, तो कभी ऐसे भाव नहीं करना कि ये पुनः प्राप्त हो, ये मेरे पुत्र बने, मैं इनकी पत्नी बनूं, ये बने। नहीं, क्योंकि तुम्हारा स्त्रीलिंग छेदना अगर चाहते हो, तुम चाहते हो कि मैं इस संसार से ऊपर उठूं, इस संसार को छोड़ना, तो ये निदान इत्यादि कभी नहीं करना। मोह में नहीं पड़ना कि नहीं अब जो हो गया सो हो चुका, मैं क्या कर सकता। इतना सा आपको कह के आज घटना को यही स्टॉप कर रहा हूँ कि अपने जीवन में कभी भी इस तरीके से निदान तो नहीं करोगे ना। कभी करोगे तो नहीं, निदान नहीं करना, ये पाप बंध के कारण है। आगे घटना आपकी आगे चलेगी जब ये जीव, अब इसका दिन कैसे बदलते हैं आप देखना। इसके जीवन में धन इसके साथ कैसा लगेगा। इसके जन्म से पहले ही इसके पिता नींव खोद रहे होते हैं और एक धन का जब भंडार वहाँ पे निकलता है, जब धन का भंडार वहाँ पे आता है, तब तुम देखना कि कैसे कैसे इसके परिणाम आगे निकलेंगे। आगे आप ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से राजा इसको सम्मानित करता है,
किस प्रकार से इसके ये 7 भाई बनते हैं, सुनना है इसको आगे और सुनना है तो अपन कल घटना को आगे निरंतर रखेंगे। सुनिएगा, बहुत अच्छी घटना है, ये जीवन को बदलने वाली घटना है। आपका जीवन अच्छा बने, बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।